सुप्रभात बच्चों, आप सभी बच्चों का विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और निबंध लेकर आई हूं और आज के हमारे निबंध का शीर्षक है सर्व शिक्षा अभियान, या हम जिसे साक्षरता अभियान के नाम से भी जानते हैं। साक्षरता अभियान बड़े व्यापक स्तर पर सरकार द्वारा चलाया जाने वाला प्रयास है ताकि जन जन शिक्षित हो सके। तो चलिए हम इस निबंध को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम संकेत में देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे भारत की शैक्षिक पृष्ठभूमि को, फिर शिक्षा का महत्व, फिर हम लिखेंगे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, और सबसे आखिरी में जैसा कि हम लिखते हैं उपसंहार यानी सारे निबंध का सार। ओके, चलिए। व्यक्ति एवं समाज के नैतिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा ही प्रजातंत्र की रक्षा करती है, उचित अनुचित का भेद करना सिखाती है। शिक्षा के द्वारा ही शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास संभव हो सकता है। शिक्षित व्यक्ति अपने साथ साथ दूसरों को भी उन्नति की ओर ले जाता है। अशिक्षित व्यक्ति एक आदर्श, जागरूक और सजग नागरिक कदापि नहीं बन सकता। अशिक्षा का प्रभाव देश की उन्नति और विकास पर भी पड़ता है। एक समय जब भारत को विश्व का शिक्षा गुरु कहा जाता था, हमारे ऋषि मुनि, आचार्य, प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर देशों के राज परिवारों के राजकुमार आया करते थे। दुर्भाग्यवश भारत को लगभग 1000 साल तक दासता के कष्ट सहने पड़े। जिन राजसत्ताओं ने हमारे देश पर राज किया, उन्होंने हमारी शिक्षा प्रणाली को उतना महत्व न देकर अपनी शिक्षा पद्धतियों को यहाँ चलाने का प्रयास किया, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? शिक्षा को उस वर्ग के लिए उपयोगी माना जाने लगा जिससे कि नौकरी मिल सके और जिससे जीवन यापन करना आसान हो जाए। धीरे धीरे करोड़ों लोग निरक्षर बनते चले गए। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद हमने लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई, और इस शासन व्यवस्था पर कोई शिक्षित समाज जितना नियंत्रण रख सकता है, उतना अशिक्षित समाज नहीं रख सकता, क्योंकि वो सरकार की नीतियों को, उनके कानूनों को अच्छी तरह समझ नहीं पाएगा। लोकतंत्र में शिक्षा का हर नागरिक शासन की भूमिका में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वो अदा कर सकता है, चूँकि वहीं अपने मताधिकार से देश का शासन चलाने वालों का चयन वो कर सकता है। शिक्षित समाज शासकों पर निरंतर नज़र रख सकता है, उनके अच्छे बुरे कर्मों का मूल्यांकन कर सकता है। इसीलिए देश की स्वतंत्रता के बाद निरक्षरता का कलंक मिटाने के लिए सरकार ने 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए जो प्रारंभिक शिक्षा उनकी होती है, यानी शुरुआती जो शिक्षा होती है, वो बिल्कुल निःशुल्क कर दी गई और अनिवार्य भी कर दी गई। इससे इनका मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया, ओके, कि इस अधिकार को कोई भी इस अधिकार का हनन नहीं कर सकता। इस उम्र तक के बच्चों को किसी काम पर लगाना अपराध घोषित कर दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान का प्रभावी कार्यक्रम तैयार किया गया ताकि सभी लोगों को शिक्षित किया जा सके। अब उपसंहार है हमारा। सर्व शिक्षा अभियान या साक्षरता अभियान से तात्पर्य ऐसे अभियान से है जिसमें सभी को अक्षर ज्ञान और हिसाब किताब का ज्ञान देने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाएं। केरल हमारे देश का सबसे पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना और अन्य कई राज्य ने भी इस लक्ष्य को प्राप्त किया। लड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार के अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं तथा विद्यार्थी वर्ग का भी इस मुहिम में योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा सबका मूलभूत अधिकार है, अतः ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाने में जुटा हुआ दिखाई दे, और तभी हम अपने देश को पूर्ण साक्षर बना सकते हैं, और तभी हमारा जो प्रयोजन है सर्व शिक्षा अभियान का वो पूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने निबंध को
पूरा कर लिया। आप इसे अपने नोटबुक में लिखें और इसे लर्न करें। आज का निबंध हमारा यहीं तक। दूसरा निबंध मैं ज़रूर और बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। और जो दूसरा निबंध हमारा होगा वो होगा हमारा प्रदूषण और औद्योगिकरण। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।